नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपको जो है विज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, जिसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने 12वें चैप्टर के करवा रखे हुए हैं। वैसे मैंने गणित का कंप्लीट रिवीजन इसी चैनल पर आपको करवा रखा हुआ है। गणित का रिवीजन और एक बार तो कोर्स करा दिया, एक बार रिवीजन करा दिया। इसी चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। पूरा का पूरा कोर्स है, निःशुल्क, बिल्कुल फ्री मिलने वाला है आपको। अब आपको जो है विज्ञान का भी इसी प्रकार से कंप्लीट कोर्स तो करा दिया, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आएगा, और जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा वो भी कराया था मैंने। अभी वार्षिक परीक्षा में कंप्लीट कोर्स कराया, उसका रिवीजन चल रहा है, जिसमें 10वें चैप्टर का रिवीजन चल रहा है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलते हैं अब वीडियो में आगे की ओर। देखिएगा, क्वेश्चनों की ओर आते हैं। क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, इस क्वेश्चनों को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूं, एक तो मिरर की और एक लेंस की। देखो बच्चों, जो लेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंस का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और जो दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण सूत्र जिसको बोलते हैं, वो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये दर्पण सूत्र होता है, ये लेंस फॉर्मूला है और ये दर्पण सूत्र है, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो इसके लिए क्या करोगे आप, दर्पण सूत्र में प्लस आता है, लेंस फॉर्मूले में माइनस आता है। एक बार जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है भाई, त्रिज्या की आधी होती है। फोकल लेंथ होती है वो त्रिज्या की आधी होती है, r/2। त्रिज्या क्या है किसी भी मिरर की या दर्पण की या लेंस की, त्रिज्या किसे कहते हैं, को गोलीय लेंस है या दर्पण है। जैसे मान लो ये दर्पण है, गोलीय दर्पण है ना। तो इसका ये किसी न किसी स्पेयर से तो बना ही होगा भाई, ने किसी न किसी स्पेयर से तो बना ही होगा। इस स्पेयर की कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा, उसको तो वक्रता केंद्र कहते हैं। और सेंटर से पोल तक मिलाने वाली रेखा, ध्रुव तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। समझ गए। तो दर्पण या लेंस किसी गोले से बना है, उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या का आधा फोकल लेंस को फोकल दूरी को दर्शाता है। मतलब इसका आधा करेंगे ना वो फोकस दूरी। आपको एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल शॉर्टली पॉइंटली आपको मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी जो है पॉइंट्स हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट को एफ कहते हैं बच्चों, और फोकस दूरी को क्या कहते हैं, छोटा एफ कहते हैं। ये आपकी जो पॉइंट है, जैसे मान लो ये त्रिज्या है आपकी आर, तो ये पॉइंट है बीच का पॉइंट, इसको फोकस पॉइंट बड़ा एफ कहते हैं। और बड़े एफ से और पोल तक की दूरी है वो छोटा एफ कहलाती है, जिसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसको फोकस बिंदु कहते हैं। ये आपकी त्रिज्या है, ये आपकी रेडियस है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आर अपन निकालते हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 से गुणा करूंगा तो 2 इंटू एफ हो जाएगा, 2 को एफ से गुणा करूंगा तो 2 इंटू एफ हो जाएगा, आर बराबर। ये आपका एक अलग फॉर्मूला हो चुका है। इसके अलावा जो फॉर्मूले की सीरीज चल रही है अपनी, और जो फॉर्मूले हैं आवर्धन, क्या आवर्धन किसके लिए, लेंस के लिए। लेंस के लिए आवर्धन बच्चों मैग्निफिकेशन बराबर होता है, आपका ध्यान रखना, v/u, ठीक है बच्चों। h डैश अपॉन में h, ये भी होता है h डैश अपॉन में h। हाइट, इमेज की हाइट तो क्या कहलाएगा, h डैश कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट की हाइट है वो क्या कहलाएगा आपका, h कहलाएगा। अब दर्पण के लिए आवर्धन, दर्पण के लिए आवर्धन ये क्या होता है, m बराबर माइनस v/u, यहाँ h डैश अपॉन h, ये माइनस आ जाएगा, बस ध्यान रखना। अच्छा, चिन्ह माइनस प्लस का किस प्रकार से होता है, जैसे फिजिक्स में होता है वैसे गणित में भी होता है। ऐसे देखिए, इधर प्लस है इधर माइनस, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है यहाँ से है तो वो आपकी क्या कहलाती है बच्चों, प्लस की वैल्यू कहलाएगी। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखो हमेशा डिस्टेंस पोल से नापी जाती है, ऑब्जेक्ट की हो चाहे तो इमेज की हो। डिस्टेंस कहाँ से नापी जाएगी, आपकी पोल से नापी जाएगी। अब आप देखो, ये पोल है आपका और ये आपका जो है डिस्टेंस नापने के लिए, मान लो यहाँ पर आपका इमेज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका इमेज बन रहा है और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल तक की दूरी को यू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यू कहते हैं।
और जो आपका जो बना है इमेज उसकी लेकर के पोल तक की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, v कहते हैं, ध्यान रखना। तो u का मान हमेशा क्या होता है, u का मान हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। v का मान नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज्यादातर पॉजिटिव होता है, पर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मान लो इमेज यहाँ पर बनती है, समझ रहे हो, अगर मान लो इमेज इसकी यहाँ पर बनती है आभासी इमेज, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी v हो जाएगी, v इधर है, इसके इधर है, तो माइनस की मानी जाएगी। तो v का मान में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, v का मान नेगेटिव हो सकता है, लेकिन u का मान हमेशा नेगेटिव होगा। इस बात को तुम दिमाग में रखना, चाहे तो वो कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो। समझ गए कि नहीं समझे? चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे आपका उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ये आपकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। यू आपकी क्या होती है बच्चों, ऑलवेज नेगेटिव होती है, यू ऑलवेज नेगेटिव होती है, ध्यान रखोगे। इसके अलावा आप ध्यान से समझ लो, अगर उत्तल दर्पण है या उत्तल मिरर है या उत्तल लेंस है, तो आपकी फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर अवतल है तो आपकी फोकस दूरी क्या होती है, अवतल के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। ये बात तो अति इंपॉर्टेंट। तो मैं ये बता रहा था बच्चों, आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में फोकस पॉइंट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस है या दर्पण है, चाहे तो लेंस हो चाहे तो दर्पण हो, अवतल दर्पण हो चाहे तो लेंस हो। अच्छा, कई बच्चों को ये नहीं पता कि भाई लेंस और दर्पण में क्या अंतर है साहब, तो समझिएगा इसको भी। जो आपका ये जो एक पृष्ठ अगर पारदर्शी हो जाता है, एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दूं मैं, तो ये दर्पण बन गया मेरा, समझ गए। अगर मान लो इधर पॉलिश कर दें तो भी ये दर्पण बन जाएगा, है ना। और मान लो एक सीधा पट्टी है, तो इसकी इधर पॉलिश कर दें, उधर पॉलिश कर दें, तो क्या बनेगा, अब समझ लो। ये जो दर्पण बनेगा इसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। और ये जो दर्पण है इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण। और ये जो दर्पण है उसको बोलेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब इसको दोबारा से समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, कैसा भी हो चाहे, देखो ये जरूर नहीं ये कोई चित्र आपको देखने को मिलेगा, एक अलग से आपको करा दे, कोई ऐसे करा दे, और ये पूछे भाई बताना कौन सा दर्पण है, तो आप बता दो कैसा ऐसा उत्तल है। क्योंकि धसे हुए भाग पर, अंदर वाले भाग पर अगर पॉलिश कर देते हो तो क्या बन जाता है, उत्तल बन जाता है। और अगर आप बाहर वाले कवर्स पर ऐसे, जैसे बाहर वाले कवर्स पर अगर पॉलिश करते हो तो क्या बनता है, अवतल दर्पण बनता है। क्लियर है। एक अगर सीधी पट्टी है, इधर तो इसके तो कोई से पार्ट पर पॉलिश कर दो, चाहे तो इधर कर दो चाहे तो इधर कर दो, ये तो क्या कहलाएगा, आपका समतल दर्पण ही कहलाएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उत्तल दर्पण क्या है, अगर धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दें तो उत्तल दर्पण बनेगा, अगर उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें तो अवतल दर्पण बनेगा, समझ गए। अगर अवतल दर्पण है आपका तो एफ हमेशा क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। इसको जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपका न्यूमेरिकल हल नहीं होगा। इसके बाद में अगर आपके पास उत्तल दर्पण है तो आपका जो फोकस पॉइंट, फोकस लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यही बात लेंस में भी लागू होती है। तो लेंस का चित्र कैसा है बच्चों, देखिएगा। ये देखो, बीच में से तो मोटा और किनारों पर पतला। अगर ऐसा पार्ट है आपके पास और पारदर्शी है तो वो क्या कहलाता है बच्चों, वो लेंस कहलाता है। ये एक बीच में से तो पतला और किनारों पर मोटा, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका अवतल लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, अवतल लेंस। और ये क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। अच्छा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस बनते कैसे बच्चों, इसकी रेडियस क्या है, इसकी त्रिज्याएं क्या है, तो इसके बारे में देखिएगा। अगर मान लो एक गोला है और दूसरा गोला है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट कौन सा लेंस कहला जाएगा, उत्तल लेंस कहला जाएगा। और अगर आपके पास दो जो है गोले हैं दूर दूर हैं, तो इससे जो बनेगा
वो कौन सा बनेगा, आपका अवतल लेंस बनेगा। समझ गए ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि साहब लेंस सूत्र क्या होता है, अब रिपीट कर देता हूँ एक बार, मैं दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ, आराम आराम से समझिए। लेंस सूत्र क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र होता है। अब ये u v f क्या बवाल है, इसके बारे में विवरण दे चुका, फिर भी मैं दोबारा से दे रहा हूँ। f भाई क्या है, फोकस दूरी है। f क्या है, फोकस दूरी है, जो कि उत्तल लेंस है तो उसकी प्लस की होती है, अवतल की क्या होती है, माइनस की होती है, ध्यान रखोगे। अच्छा b क्या है, b मैंने बताया बिंब प्रतिबिंब की दूरी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, जहां पर आपका इमेज बना है ना, जहां पर आपकी जो है तस्वीर बनी है, वहां से लेकर के पोल तक की दूरी v कहलाती है। v पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और u क्या है भाई, u जहां पर आपका बिंब रखा है, बिंब मतलब बिंब बोले तो वस्तु, जहां पर आपने वस्तु रखी है, बिंब रखा है ए बी, तो बिंब की दूरी से दूरी क्या कहलाती है, आपकी u कहलाती है। u का मान ऑलवेज नेगेटिव होता है, u का मान ऑलवेज नेगेटिव होता है, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। समझ रहे हो। इसके बाद आपका आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में ध्यान रखना, लेंस सूत्र में माइनस था, दर्पण सूत्र में प्लस हो जाएगा। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/mb, सारे आंकड़े वो कहते हैं। अब आप थोड़ा सा ये और समझ लीजिए, फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या संबंध है, तो f बराबर r/m2। r क्या होती है बच्चों, r मैंने बताया, देखो r क्या होती है, इसको देखिए, इस दर्पण को आप देख रहे हो, तो ये दर्पण किसी न किसी गोले से तो बना होगा ही होगा भाई, आप बताओ मुझे, बना है कि नहीं बना है। ये दर्पण किसी न किसी गोले से मिलकर बना है, तो उस गोले की केंद्र भी कुछ ना कुछ रहा होगा, और केंद्र से मिलाने वाली जो ध्रुव से मिलाने वाली रेखा है, ये त्रिज्या होती है, आपको पता है। तो ये त्रिज्या है, ये इस गोले की त्रिज्या है, यही आपके दर्पण की त्रिज्या कहलाती है। इसे r से व्यक्त करते हैं, और r का आधा कर दें तो फोकस दूरी आ जाती है r/2। फोकस दूरी कब आती है, जब r का आधा कर देते हैं। मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, तुम्हें फोकस दूरी चाहिए तो आप 10 सेंटीमीटर कर लोगे। समझ गए। अच्छा बच्चों, f का मान है r/2 होता है। f पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, विशेष बात है, मैंने बता दिया। पॉजिटिव कब होता है, उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव होगा f, और अवतल है तो नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल अगर हल करना चाहते हो तो ये दो बात को घोड़ के पीना पड़ेगा। ये दो बात नहीं पता है, आप न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकते इन दोनों बात के अलावा। सुनिए क्या, जैसे आपको कहेगा भाई एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दूसरे सवाल में कह दिया एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब देखो उत्तल है तो फोकस दूरी को 20 सेंटीमीटर बोला था, तो प्लस का 20 मानना पड़ेगा। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बोला था, माइनस नहीं कहेगा, आपको खुद को मानना पड़ेगा कि f बराबर माइनस का 10 है। क्यों मानेंगे अब अभी मैं बता दूंगा क्वेश्चन जब हल करवाऊंगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में f क्या मानोगे, माइनस की मानोगे, उत्तल दर्पण में f क्या मानोगे, प्लस की मानोगे। बस दो बात दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद मैंने अगला सूत्र बनाया, ये सूत्र लिखवाया, तो ये सूत्र मैंने बनाया ही है, लिखवाया तो क्या, इसको वज्र गुणा कर दिया। देखो r को 1 से गुणा करूंगा तो r एक r, और 2 को f से गुणा करूंगा 2f, तो r बराबर 2f, एक नया सूत्र आ गया। इसके बाद में आवर्धन, बेटा आवर्धन मतलब कितना उसको बढ़ा के दिखाया है लेंस, तो आवर्धन का सूत्र होता है, लेंस के लिए तो होता है m बराबर v/mu, और दर्पण के लिए होता है -v/mu। बस ध्यान रखना, h' क्या है इसको भी समझ लो, वैसे मैंने बताया था। ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसका मैंने ए बी नाम दे दिया, या इसको मान लेता हूं ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट मान लिया। इसकी ऊंचाई कितनी h है, इसकी ऊंचाई कितनी h है। ये आपका जो है लेंस है, मिरर है, ये मिरर है आपका, इसके सामने इस वस्तु को रखा तो इसका इमेज यहां बना, मान लो कहां बना, यहां बना, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है वो तो v कहलाती है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी u कहलाती है, और ये जो दूरी है ये h' कहलाएगा। क्या कहलाएगा, h'। ये तो h है, हाइट ऑफ द इमेज, एंड ये हाइट ऑफ द इमेज, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। समझ गए। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m बराबर में h'/h, इसको भी आप रट लो, काम आएगा h'/h। अब मैं क्वेश्चंस बारी बारी से करवाऊंगा, जो मुझे डाटा तुम्हें समझाना था वो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको समझा चुका हूं। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और दबा करके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हो तो 2-3 जो है विद्यार्थियों के पास जरूर भेज दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं।